फिर आपने मेरे में लिखा कि राउंड ऑफ जरूरी नहीं है। देख लो, हम वो भी अभी बताएंगे। एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? लिखो मोड प्लस मीन इज इक्वल्स टू 1 2 3 कर देंगे। 1 2 3 मोड, ठीक है। 24 मोड प्लस मीन इज मीडियन, इसी पे रख के निकालो। तो बताओ मोड कितना है? मोड 53 और मीन कितना है? मीन मीन 20 है। मोड इज 53 एंड मीन इज 33, ठीक है। मोड प्लस 2 मीन, मोड प्लस 2 मीन इट इज इक्वल्स टू 3 मीडियन। तो ये कितना हो जाएगा? 53 प्लस 66 बाई 3 इज इक्वल्स टू 119 119 बाई 3 इज मीडियन। तो 39.666 ये क्या हो गया? अब जरा देखो, जो इंटरमीडिएट स्टेप्स होंगे वहां 3 डिजिट तक जाओगे, और जो फाइनल स्टेप होगा देख लो आप 39.67। बात समझ गया? बीच के स्टेप में 3 डेसिमल लो और लास्ट में 2 डेसिमल तक है, यानी थर्ड को राउंड ऑफ करना है। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सेकंड को भी राउंड ऑफ करना है, ये चलेगा नहीं। 6 7 मैंने की। थर्ड डेसिमल प्लेस को राउंड ऑफ करना है। अब देखो 39.6 बार लिया 6 बार लिख दो, वो एग्जैक्ट है। राउंड ऑफ ना करो तो भी चलेगा। अब अगला देखिए कि केवल ध्यान दो, मीडियन इन एन अरेंज सीरीज ऑफ 2 n नंबर्स। तो मान लीजिए 1 2 3 से लेकर चलोगे तो n भी आएगा और क्या आएगा, लास्ट में क्या आएगा, इनका मीडियन चाहिए। चूंकि ये इवन नंबर ऑफ डेटा है तो मीडियन क्या होगा? इवन नंबर वाला फार्मूला लगा। देख लो, अगर मान लो आपके पास 4 डेटा है इवन नंबर, तो इनके मीडियन 2 होंगे और फिर उनका प्लस करके बाई 2 होगा कि नहीं, क्योंकि 2 मिड पॉइंट्स हैं। तो मीडियन इज 2n बाई 2th ऑब्जर्वेशन और प्लस 2n बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई 2, so that is nth observation और प्लस n plus 1th ऑब्जर्वेशन और बाई 2। आपने इन दोनों को कपल कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना है। कपल करता हाँ, जोड़ दिया 2n प्लस 1th ऑब्जर्वेशन, वो नहीं करना है। तो इस तरीके से लिखा जाएगा। 1th ऑब्जर्वेशन है, मान लीजिए 1 2 3 4 ही है, तो nth ऑब्जर्वेशन n हो जाएगा और वो फिर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास, तो इन्होंने कहा है फाइंड द, अगर इवन नंबर है तो मीडियन बताओ। तो फाइंड द मीडियन ऑफ अरेंज सीरीज ऑफ इवन नंबर ऑफ 2n टर्म्स। 2n टर्म्स हैं, ना कि 2n है, नेचुरल नंबर नहीं कह रहा है। उसमें कितनी टर्म्स हैं? एक ऐसी सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसमें कि 2n क्या है, टर्म्स हैं। अब जैसे 2n टर्म्स कुछ भी होती होंगी तो उसमें आप जो nth टर्म है वो ले लेना। ये देख लो, जैसे मैं ऐसा लूं कि 2 4 6 8 ऐसे चलती चली जाए, तो अब इसमें आप कितनी टर्म है बोलो? 1 2 3 4 6 6 टर्म है। तो nth ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? यही तो 2n है, हां तो n क्या हुआ? 3। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है बताइए? 6 दैट इज 6 और फोर्थ ऑब्जर्वेशन, सर तो ऐसे तो 12 के आगे भी तो जा सकती है। मतलब कोई भी even सीरीज होगा। है 2n एक इवन नंबर तक जा रही है। 2n इवन को कहते हैं और 2n प्लस 1 किसको कहते हैं? ऑड को। Odd। तो इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो फिर इसका मीडियन क्या हो जाएगा? nth ऑब्जर्वेशन यानी थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या हुआ? दैट इज सर 6। समझ में नहीं आ रहा। फिर से समझो, अब मान लीजिए लेट n इज इक्वल्स टू 2n इज इक्वल्स टू 6। क्या लिख लो यहाँ इसके आगे? ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। भाई आपके पास जैसे 6 है टर्म, वो कह रहा है 2n ऑब्जर्वेशन। कितने भी ले सकते हैं हम। कितने भी ले सकते हो? 100 1000 2000 इवन नंबर है।
तो अब 2n कितना हो गया यहाँ पे? एक उदाहरण देके बता रहा हूँ, 2n 6 है, हाँ, तो n क्या हुआ? 3 3 तो यहाँ मीडियन बताओ। क्या थर्ड ऑब्जर्वेशन? थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस Fourth. फोर्थ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2 अब उन ऑब्जर्वेशन को यहाँ से डिकोड करो। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 6 प्लस 8 बाय 2 14 बाय 2 तो 7 7 आ गया। वो तो एग्जांपल था ऐसे। ऐसे जो भी टर्म होगी आपकी एपी की कोई भी, तो वो ले लेना कौन सा है यहाँ से कैसे। अच्छा अब जरा तो ये देखिए 1 2 3 n फिर n plus 1 फिर 2n ये सब वो अगर Minus एंटिटी term टर्म्स है 2n दिया। वो हटा ही दो आप। जो लास्ट टर्म है वो दिया है 12 क्योंकि नेचुरल नंबर तो दिया नहीं है, हम्म। आपकी टर्म्स हो गई है ना, उसमें से ऐसी टर्म्स, ठीक है। अच्छा हमें बस ये बताने कि ये फॉर्मूला यूज होगा चाहे तो कोई भी हाँ कोई भी एक एपी दे दी जाए हाँ। तो आप इससे निकाल लोगे। अब देखो लास्ट टर्म को, लास्ट टर्म क्या 2n टर्म्स है, कुछ नहीं बोलोगे, लास्ट टर्म है, तुम्हें बोलना ही क्यों है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, मीडियन मिड पॉइंट होता है कि नहीं? डेटा अरेंज मिड पॉइंट निकालो। 20 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीडियन कितना है? 12 है। अगर मैं सभी में 5 जोड़ दूं तो मीडियन 5 खिसकेगा बस। उसका जो मीन होगा वो कितना खिसक जाएगा? जरा फिर से देखो, लेट समझिए, जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ऑब्जर्वेशंस क्या है? क्या वो x1 से लेकर कितने तक होंगी? x2 होगी, और कितनी होगी? से लेकर x20 होगी। और ये मुझे बताओ कि मीन क्या होता है? अल्फा सिग्मा fi xi और yn क्या 20 ऑब्जर्वेशन है और उनका मीन कितना है? 20 बाई सर ये फार्मूला कब देख यूज लो। करते हैं? ये फार्मूला कब यूज करते हैं? हाँ, सिग्मा fi xi बाय सिग्मा एफ आई से क्या लेना देना? मैंने सेपरेट 20 ले ली, अब उसमें क्या ग्रुपिंग करें 20 लोगों में? बोलो सब लाइन सेपरेट, तो सबको जोड़ देंगे। हाँ। तो ये सिग्मा एक्स आई बाई 20 यही है कि नहीं? तो बोलो सिग्मा एक्स आई क्या हुआ? नहीं 240 240। नहीं आप फिर से समझो, मान लीजिए कि हमें ये बात दिया गया है कि कुछ नंबर्स हैं, नंबर्स आपके पास 2 4 5 2 4 5 6 और 8 ले लो, ऐसे कुछ ले लो, ठीक है। इनका मीन निकालो। मीन कितना हुआ? 6 6 12 और 12 हो गया, 12 5 17 17 7 कितना होता है? 17 से 24 30 17 7 24 हो जाएगा। और 6 तो दैट इज इन सबका सम करो, 12 17 17 6 5 प्लस 6 प्लस 7 और बाई 5, तो ये कितना आ जाएगा बताओ इनका मीन? 24 बाय 5 4.8 यही मीन आ गया। हाँ। तो अगर आपको ये मालूम है और सिर्फ वो कहते नहीं हम तो भाई आपको मीन देंगे और तुम मुझे सिग्मा एक्स आई बताओ, जबकि 5 ऑब्जर्वेशन, तो क्या तुम बता लोगे? हाँ, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई करना है, बता लोगे। मल्टीप्लाई करो, 24 यही सिग्मा एक्स आई हुआ कि नहीं? तो सिग्मा एक्स आई कितना आ गया? 24 आ गया कि नहीं? बोलो, समझ में आ गई बात आपको? तो अगर आपको ना दिया हो और ये दिया हो, ये तो फार्मूला इसीलिए होता है कि दो चीजें दी हो तो तीसरी निकाली जा सकती है कि नहीं? तो सबका सम क्या है? नहीं सबका सम 240 था और तभी उसमें 20 से डिवाइड किया और तभी तो 12 आया। 12 कैसे आया होगा बताओ? डिवाइड करके बोल। ये n का मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर कोई कहते 20 ऑब्जर्वेशन है अब मीन 12 है, तो तुम वैसे भी समझ सकते हो 240 ऊपर रहा होगा और उसी में हमने 20 से डिवाइड किया होगा तभी तो 12 आया, और नहीं तो सिंपली आपने एक्स आई निकाल लिया कि नहीं? सबका सम, ये फार्मूला ठीक है। अब सब में कितना जोड़ा गया है? 5 तो फॉर न्यू मीन देख लो, x बार का डैश x1 प्लस 5 प्लस x2 प्लस 5 और ऐसे ऐसे करके कहाँ तक जोड़ दीजिए? x नहीं किया है, x20 प्लस 5, बोलो बात सही है? और क्या ये अभी भी 20 ऑब्जर्वेशन है? हाँ।
हमें न्यू मीन चाहिए। क्या ये तुम ऐसे भी लिख सकते हो, x1 प्लस x2 से लेकर x20 और 5 अलग लो, तो क्या ऐसे 20 5 होंगे? हाँ सर। और अपॉन में 20, तो कोई मुझे बताएगा सिग्मा xi की क्या वैल्यू है? 5 इंटू या कहीं से देख के बताए। अच्छा सॉरी, तो दैट इज सिग्मा xi कितना है? 240 240 240 और प्लस 100, 340 by 20 which is दैट इज इक्वल्स टू let me calculate 340 बाई 20, तो कितना आ गया? 17 17 क्या 5 खिसक गया उधर, 5। हाँ हाँ है ना? सो इफ 5 इज एडेड टू ऑब्जर्वेशन देन इट विल शिफ्ट, इधर हो जाएगा कि नहीं? अब जरा देखो, अच्छा मतलब न्यू मीन 17 आया ना, न्यू मीन 17 हाँ। न्यू मीन 17 आ गया। हाँ तो सर ये न्यूमेरिक निकालना जरूरी है। क्वेश्चन समझो एक बात को कि तुमको 3 सवाल दे रहा है। अभी हाँ, इफ मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन is 10 and 2 is added to each observation, find new mean. Second, if mean of 20 observation is 10 and 2 is multiplied to each observation, Multiply? हाँ, then सर मीन भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2 से, find new mean, है ना सर? पता करना पड़ेगा, ठीक है? If mean of 15 observation is 10 and 1 data mistakenly, सर ये समझ में आ रहा हम सभी समझाएंगे, written as 25 in place of 35, find correct mean. Now, if mean of some data is 10 and mode is 12, find median using empirical formula. अब देखो, सर पहला दूसरा तीसरा नहीं करना है। so if mean of 5 observation is 10 and 2 is subtracted from each observation, find new mean. अब देखो, अब ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी कराने से पहले, ये थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लगी गया है, है। ये मत हैं? ये मत अच्छा ठीक है। देख लीजिए ना, सर ये जो है ये जो लिखा है इसका एक बार क्वेश्चन लिखा है। इसका एक बार क्वेश्चन बता दो। इसमें है कि सब में 5 जोड़ नहीं दिया सर, गया। जैसे आपने ये क्वेश्चन बोला ना उसमें बिल्कुल वही है कि 20 डेटा का मीन कितना है? 12 है। if mean of 20 observation is 12, है ना? और सभी में 5 जोड़ दिया जाए। आगे तो सर वो ये सेम ही तो है, बस नंबर चेंज सर तीसरा बता दो। हाँ बस तीसरा बता दो सर, हम तो ना।
-10 हो रहा अरे है। करना ऐसे ही है ना जैसे अभी बताया। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ऐसे आते हैं सवाल। आते हैं तब तो सही एक है। जरूर आएगा। अब ये देखो 5 ऑब्जर्वेशन इस 10 है ना, हाँ। तो अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, तो बोलो अरे सर कर लेंगे। कर लोगे ना? हाँ हाँ अच्छा सर। पहला दूसरा हो जाएगा, तीसरा से बताओ। तीसरा इसी बता को दो, x बार चौथा भी लिख बता देना। दो, पांचवा भी हो जाएगा। सारी बता दो। ये 10 है अच्छा अच्छा और सिग्मा एक्स आई बाई 5 है, तो बोलो सिग्मा एक्स आई क्या हुआ? 50। 50। सही है। अच्छा न्यू केस क्या है? न्यू मीन के लिए न्यू मीन के लिए तो बस x बार डैश, तो सभी में क्या x1 में भी कितना जोड़ा गया? 5 जोड़ा। देख लो। अच्छा सर 2। और 5 है क्या ऑब्जर्वेशन, हाँ। तो फिफ्थ में भी 2 जोड़ा गया हाँ और डिवाइडेड बाई 5, 5। तो बोलो क्या लिखें? x1 x1 x2 plus x2 और फिर 2 into 5 2 x5 into प्लस 2 2 2 करके 5 बार, हाँ 2 into 5 by 5 और तो फिर बोलो सिग्मा एक्स आई कितना हुआ? यहाँ से इसमें डालो 12 होगा आंसर और ये डैश जरूर लगाना। 12 आंसर तो ये 50 और प्लस 10 और बाई, तो 60 बाई 5 कितना हो गया? क्या 2 जोड़ने पर मीन भी 2 खिसक जाता है? हाँ ठीक है कि नहीं? अगर तुम लोगों के पास एवरेज 10 रुपए है और मैं अपनी जेब से निकाल के 1-1 रुपए सबको बांट दूं, तो फिर तुम लोगों के पास सबके पास एवरेज 11 रुपए हो जाएंगे क्या? घट जाएंगे, बढ़ जाएंगे, 1 रुपए बढ़ेगा। क्या? हाँ 1 रुपए सोसाइटी में और ऊपर आ जाओ। अब देखो इसकी लंबाई उससे इज्जत बढ़ जाएगी आपकी। एक इज्जत होती है ना, रुतबा। 11 रुपए मेरे पास। देखो नेक्स्ट इस क्या है? मीन Same. दिया है, सर कर लेंगे। थोड़ा सा बता दें क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाएगी। मल्टीप्लाई है अच्छा मल्टीप्लाई में अलग होता है। तो x बार, अरे बोलो x बार क्या है? सिग्मा एक्स आई और y कितने हैं? 20, तो सिग्मा एक्स आई क्या हुआ? और ये कितना है? 10 ये और y 10. 20, तो 200 हो गया। हाँ अब फॉर न्यू मीन न्यू मीन, तो x इट इज इक्वल्स टू, तो 2x1 प्लस सर 2x1 अरे हाँ मल्टीप्लिकेशन है ना। प्लस 2x x मल्टीप्लाई कितने 20 ऑब्जर्वेशन 20 है, तो 20 लिखिए और डिवाइडेड अपॉन बाय 10। 20, 2 कॉमन निकाल लो। x1 x2 सर सीधा सिग्मा xi लिख दीजिए। और अपॉन 20, तो अब यहाँ पर बताइए 2 into 20 होगा सिग्मा एक्स आई आंसर 20 होगा बाई 20, सर 2 से मेरा 20 काट दो ना। तो ये कट कर दिया, 10 आया 20 होगा आंसर 20 20 20, तो पहले 10 था, तो क्या मैं कह दूं तुम सबका पैसा दुगना हुआ, तो सोसाइटी में और इज्जत बढ़ जाएगी। 20 रुपए। 20 अब हाँ, मतलब अगर मैं सभी डेटा को डबल कर दूं तो क्या मीन भी डबल हो जाएगा? पहले सब डेटा का सम कितना था? 200 था। बोलो ये समझ में आया? और मैंने अब सब डेटा में 2 से मल्टीप्लाई किया क्या? इफ ईच डेटा इज डबल, ईच डेटा क्या हो गया है? डबल डस, दिख रहा है ना वहां से? इफ ईच डेटा को मैंने डबल किया, बोलो, और डिवाइड तो उतने से होगा, डेटा तो 20 जितने बच्चे उतने ही रहेंगे, तो दैट इज 2 बाहर निकाल लो और x1 प्लस x2 से x20 की वैल्यू कितनी है? बोलो, लिख दिया। नया मीन आ गया कि नहीं? तो ये चीज हो गया। पहले जो सम था क्या वो सम ही डबल हो गया? पहले सम 200 था, अब सम कितना हो गया? 400 है ना? अब थर्ड देखो, थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने डेटा हैं? 15 ऑब्जर्वेशन है, तो अब इसमें x बार क्या होगा? समीशन x1 सिग्मा एक्स आई, सिग्मा एक्स आई अपॉन अपॉन में 15 है ऑब्जर्वेशन, ये है। सो हमने 25 लिख दिया और एक्चुअल वैल्यू क्या थी? 35 थी, तो सिग्मा एक्स आई कितना हुआ? 150 और अपॉन 15 एंड दिस इज इक्वल्स टू 10,
सिग्मा एक्स आई इज इक्वल टू 150। हाँ अब जरा देखो x1 प्लस x2 प्लस x14 और लेट दिस इज द मिस ये रॉन्ग डेटा 25 लिखा था और तब उसकी जगह 150 आया था कि नहीं? If 25 के जगह 150 भाई 14 डेटा सही थे, हाँ। एक ही तो गलत था। हाँ जब वही तो सिग्मा सर एक्स आई 15वां डेटा होगा क्या? मतलब एक ले लो कोई भी, क्या ये कम्यूटेटिव नहीं है एडिशन? मतलब कुछ भी हो सकता भाई है। कोई भी हो सकता है, मैंने उसे किनारे कर लिया, तुम गलत हो, किनारे बैठो अभी जरा हाँ। बाकियों को देखें तो बोलो सबका सम यही हुआ। सर कैसे भाई 15 डेटा थे, एक डेटा तुमने गलत लिखा, 35 की जगह कितना लिख दिया 25 और उसी को लेके मीन निकाला तो बोलो उन सबका सम 150 आया। तो न्यू सम क्या आएगा? अगर 25 को रिप्लेस कर दो 35 से तो न्यू सम बताओ 10 क्या प्लस आएगा? हो जाएगा 10 प्लस हो जाएगा। सो x1 प्लस x2 और प्लस x14 और प्लस अगर यहाँ 35 कर दिया जाए या 10 प्लस कर दिया जाए तो क्या इधर भी 10 प्लस हो जाएगा? तो ये न्यू सम हुआ। बोलो अब ये न्यू सम का मीन निकाल दे। अब मीन ऑफ न्यू सम तो उसे लिख देना सिग्मा एक्स आई डैश और बाई 15। बाई n हाँ बोलो नया सम कितना है? 160 160 और 15 तो 5 से कट करो जरा, 5 3 जा 32 by 3 अब इससे जो निकले निकाल लेना, नहीं ये 1 ठीक है? पॉइंट में है तो देखो 10.66 10.66 हाँ हाँ ठीक है? 10 अच्छा अब मोड इज 12 क्या एम्पिरिकल फार्मूला से निकाल लोगे? आराम से और आराम सब्ट्रैक्शन वाला भी कर लोगे? कर लेंगे सर, आप बस सर एक बार पेपर बताओ पकड़ाओ। इसमें क्या करना है? सब्ट्रैक्शन में जैसे आप प्लस हाँ, टू हाँ। किया है तो यहाँ माइनस लगा देना, हाँ। अब वो माइनस कर देना। हाँ चलो कर लेंगे सर आप पेपर। सर फिर वो ब्रैकेट ना सर ये थर्ड वाला एक मिनट और थर्ड वाले में ये देखो, अब बताओ क्या इसमें मैं दोनों सर तरफ दिख नहीं रहा 10 ऐड कर दूं? डेटा रिप्लेस करना है तो बोलो क्या करना पड़ेगा? 35 कर दो। पहले 25 था कि नहीं, हम उसे सुधार करना चाहते हैं, सो लेट अस एट 10। अगर मैं 10 ऐड कर दूं तो क्या वो जो डेटा गलत था वो सही हो जाएगा? बात समझ में आ गई? अगर तुम ऐसा नहीं करना चाहते हो, ये कह रहे हैं कि ये आप सब ठीक नहीं बता रहे हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी, मुझे तो सिग्मा x14 ही निकालने दो, तो ये आनंदिता की बात मुझे ज्यादा पसंद है। तो इन्होंने कहा कि सर ये 125 हो गया, अब मैं फिर से साफ 35 जोड़ूंगी। बोले 14 का निकाल लिया, उसे हटाओ, क्यों आए हो 25? तुम जाओ यहाँ से, हमें नहीं चाहिए। 25 को हटा ही दो पूरा, वही तो गलत था। गलत था और जो साफ है आइए प्लीज, तो वो कितना हुआ बताओ? सिग्मा x14 और प्लस 35 कर दो, हाँ तो वो बोलो कितना आ जाएगा? 125 प्लस 35 तो बोलो सिग्मा x15 कितना हो जाएगा? न्यू डैश, अभी डैश लगा, तो बोलो 160 हो गया आनंदिता? नाउ आर यू कन्विंस्ड विद इट? फील गुड। बोलो ये ज्यादा ठीक लग रहा है ना? हाँ उसको हटा दिया। सर मैं पहले वाला करूँगा। वही पहले वाला था, पहले वाला। सर सुनो तो सर ये जो फिफ्थ है, फिफ्थ में सर ये जो जैसे ये वो जो ब्रैकेट आपने लगाया ना x1 प्लस x2 उसमें भी तो माइनस आ हाँ, सब में 2 2 माइनस करना। तब तो सब वो और वहाँ? सिग्मा लगाई हाँ? माइनस माइनस? यहाँ पे अपन ने निकल लेना। देख लो फिफ्थ देखो, -2 करिए सब में, सर -2 into 5 जो करो। 5 होगा वो होगा तो -2 into 5 और ये हो जाएगा माइनस सेकंड स्टेप में कहाँ पर ये -2 करोगे तो -2 सबका माइनस कॉमन ले लेना और 2 into 5। अच्छा तो फिर ब्रैकेट में प्लस ही रहेगा। भाई सब -2 बहुत सारे हैं, 5 बार, नहीं सर तो वो माइनस कॉमन ले लिया तो 2 + 2 + 2 + 2 सर 8 + 2 आएगा, फिफ्थ का आंसर 8 आएगा, बोलो फिफ्थ का आंसर 8 आएगा। ऐसे ही तो करोगी, बस वहाँ माइनस सही है। चलो नाउ इसको करो, फिर सर्कल के क्वेश्चन कराएं। सर सर्कल पूरा सर चक्कर नहीं कराना है। सर फोर्थ वाला कैसे? सर सर फोर्थ वाला कैसे?
फोर्थ में तो इंपीरिकल फार्मूला है, मोड प्लस 2 मीन अरे हाँ इज इक्वल्स टू 3 मीडियन, 1 2 3 लगा, है ना? माइनस x5 फिर से समझा माइनस दे। 2 सर ये क्या दे रहे हो एक सेकंड यूज हो गया इसका संडे का टेस्ट है से स्टार्ट करें। सर पीछे से निकाला आपने तो किसी का आ गया होगा, वो बेचारा फर्स्ट आने से रह गया। यस सर सर शुरू कर दें। हाँ देख लो भाई, इसमें आपको क्या है, 5 ऑब्जर्वेशन 10 है। ये लोग पूछ रहे हैं कि फिफ्थ बता दो, सर 8 होगा फिफ्थ तो ये -2 कर दिया सब में। अब यहाँ माइनस लगा दिया, अब यहाँ माइनस लगा दिया, और यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ 40 कर दिया। सही है ना? जैसे मैंने उसमें ऐड किया था वैसे ही डेटा सब्ट्रैक्ट किया, तो -2 मिलके कितने हुए? -2 into 5, तो ये इधर आया। सही है, कुछ नहीं, जैसे प्लस था वैसे माइनस। चलो हाँ स्टार्ट करिए। सर स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना सर, लिखना है नहीं लिखना? जैसे था, अब हमें मालूम नहीं तुम क्या स्टेटमेंट समझ रहे हो, जो है बस चीजें एक्सप्लिसिट होनी चाहिए। हाँ उलझी नहीं होनी चाहिए, समझ में ना आए। सर तुमको इसकी समझ चैप्टर तो कराना ही है तो करना ही है। सर ये देखो सिग्मा सही। सर ये देखिए गिवन में नहीं लिखा, सीधा में ये करना। और सिंबल करेक्ट यूज करना, कॉमन सिंबल नहीं लेना कि नए मीन में हाँ। भी है वही मीन ले रहे हैं। सर आप बुक पे क्वेश्चंस कराएंगे। अच्छा स्टैटिस्टिक्स बिल्कुल नहीं पढ़ा। थोड़ा बहुत वीडियो हमने कहा था देखते रहना। गलत है तेरा सही है गलत? मेरे को लग रहा है गलत ना तेरा क्या है वही आया है पक्का बोल सर्कल्स तेरा भी वही है ओके नाउ अगर मान लीजिए कि कोई लाइन बाहर से भी जा सकती है या कोई लाइन इसको टच करती हुई भी जा सकती है, हाँ सर बेसिक रूल पता सर, हम मेन और कोई लाइन इधर भी जा सकती है, इसे क्या कहेंगे? ठीक और है, ये टेंजेंट so there are many parallel secants, however there are 2 parallel tangents to any circle। बात समझ में आ गई? तो किसी सर्कल में कितने एट मोस्ट टेंजेंट्स हो सकते हैं बताओ? सर 2 टेंजेंट्स हो सकते हैं, जबकि सर secant टेंजेंट कितने तो हो कितने भी हो सकते हैं ना हाँ टेंजेंट तो इनफिनाइट हो ध्यान से नहीं सुन रहे हो? सर तो आपने पैरेलल तो कहा ही नहीं हाँ तो ठीक है, फिर ध्यान से सुनो।
Two parallel. Cannot be parallel. There are two parallel tangents Yes, sir. in any circle. However, there are infinite seconds हाँ. parallel to each other in a circle. ठीक है? सर कंफ्यूज हो जाएंगे इतना मत ड्रॉ So there are at most Two tangent parallel to two each other. parallel tangents in a circle. Tangent touches the circle at one point, and that point is called point of contact. Tangent touches circle at one point called point of contact. इसी तरीके से आनंदिता सेकेंड के बारे में बोलो. सेकेंड Secant is a line passing through the circle हाँ which In- intersects it at 2 points. हाँ इंटरसेक्ट. तो सेकेंड इंटरसेक्ट सर्कल एट Two distinct टू points. पॉइंट 2 points ऑन द ऑन द सर्कमफ्रेंस ओनली अब जरा देखो. सर सर्कमफ्रेंस को पेरिफेरी बोल सकते हैं बॉर्डर. अब जरा देखें कि टेंजेंट इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंड. टेंजेंट एक सीकेंड ही है. सर सीकेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ टेंजेंट है अब देखें थ्योरम 10.1. सर इसमें दो ही थ्योरम आ रहे हैं थ्योरम 10.1 क्या है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल Perpendicular to the radius To the point of contact. to the point of at any point of a circle. of circle is Is perpendicular perpendicular to radius. To its radius. through the point of contact. To the point of contact and make 90 सर इसमें ये भी लिख degree. सकते हैं टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द Through the point of contact. थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट And form 90 degree angle. देखो ये मान लीजिए इस सर्कल में हमने टेंजेंट ले लिया और यहाँ पर O है. सर आपकी डायग्राम जोड़ता रहो. ठीक है. अब जरा देखो कि यहाँ पर हमने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है. इसमें ये मुझे बताना है कि परपेंडिकुलर है. मतलब वो वाला 90 है ना? डिग्री है 90 डिग्री है. तो अगर मैं इसे P ले लूं और इसे क्या ले लूं? सर इसमें कंस्ट्रक्शन करना इसमें होगा अगर हम ये कर लो. हाँ और इसे R ले लो. सर उधर भी कर दो जॉइन उधर भी हैं? सर दो लेंगे ना. और ये AB ले लो. सर दो लेंगे ना. क्या देखो। बोलेंगे दो साइड. सर जरूरी नहीं सुने। सर अगर हम उसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बता दें Let AB is tangent. Let AB क्या है? सर इसमें इस प्रूफ करना होगा कि tangent- OP शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जिससे वो With point of contact क्या है? इस P. Point of contact क्या है? P P है. And Q is any general point on tangent AB on tangent AB and O is the center of the AP circle. AB. सही बात है कि नहीं? So अब जरा देखो OQ क्या है? OQ is smaller than OR plus O R Q RQ. लेकिन बोलो OR क्या है? रेडियस OP है OP है So OQ is equals to OP plus RQ. है अब जरा देखें OQ क्योंकि जो OR है वही OP है. क्या ये दोनों इक्वल नहीं है? रेडियस रेडियस. हाँ सर. तो रेडाई ऑफ सर्कल रेडाई ऑफ सर्कल. तो बोलो OQ बड़ा है OP से कि नहीं? OP में कुछ जोड़ने से ये आ रहा है. तो इसलिए OQ बड़ा है और छोटा क्या है? OP. OP So OP is smaller than OQ. OP is the smallest distance. शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुई.
and shortest distance is always from a perpendicular. point on a line is always perpendicular. तो हमने देख लिया OP shortest distance हुई. बस इतना सा हाँ, OP is the shortest distance. ठीक है? From point O था ना कुछ shortest To distance line which made the radius. AB. तो इसलिए क्या कहा जाएगा? OP is perpendicular to AB hence proof. क्या? मतलब जब ये सबसे छोटी डिस्टेंस तो यही होती है ना परपेंडिकुलर. तो अब हमने देख लिया OP सबसे छोटी डिस्टेंस है. सर लाइन की जगह तो- टाइम लिख दिया. हाँ, OP सबसे छोटी डिस्टेंस है तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर ही होगा. किसी में परपेंडिकुलर डालो वही सबसे छोटी डिस्टेंस होती है. तो इसलिए टाइम हाँ सर टाइम लिख दिया. टाइम समझ में आ गई बात. तो इट इज फ्रॉम पॉइंट O टू लाइन AB. एक भी और इससे पता चल गया ये So परपेंडिकुलर. OPQ equals to 90. Now, exercise 10.1. How many tangents can a circle have? Infinite. Ungiven. अच्छा. Now a tangent to a circle intersect it In one. one point. बात नहीं करो शिवा. Second, a line intersecting a circle in 2 points. Second. Second, third, a circle can have how many parallel tangents? 2. 2. The common point of tangent to circle is called. Point of contact. अब देखें, third question. A tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 centimeters meet a line through the center O at a point Q. तो एक टेंजेंट है जो कि PQ है और साथ में at a point P of circle of radius और इसका रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर meets a line through the center O at a point Q. 12 centimeter height. और OQ कितना है 12 सेंटीमीटर. तो लेंथ PQ क्या होगी. अब जरा देखो, तो हम ये जानते हैं कि SOP is perpendicular to PQ by theorem 10.1. So in triangle OPQ सर अगर एग्जाम में आएगा तो पूरी थ्योरम लिखनी पड़ेगी. लिख देना. Be always in safe side. So 5 square, 12 square. So 12 square minus 5 square, 144 minus 25. तो PQ कितना आ जाएगा? बोलो कितना आ जाएगा? 119. तो 119 यही इसका आंसर है. So D. D is correct. Draw a circle. अब अगला देखें. सर एक बार फिर से. सर अब देखो ये ना क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि a tangent PQ at a point P है ना ऑन सर्कल. PQ एक टेंजेंट है at a point P ऑन सर्कल. सर थर्ड समझा रहे हैं. हाँ और ठीक है. And OP is the radius of circle of 5 centimeter. If we join OQ, then it is 12 centimeter. तो ये पता करना है. बोलो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल होता है. अभी थ्योरम देखिए कि ये 90 डिग्री है. तो बोलो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर किया तो ये 12 स्क्वायर तो आ गया. अब अगला सवाल हम आपसे करवाएंगे क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन है. अब थोड़ा सा हम बता देते हैं. फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is tangent and other is secant.
अब जरा देखो, एक सर्कल ड्रॉ कर लो और कह रहा है ये लाइन हमने तुमको दे दी, ए बी लाइन, सर ऐसे ऐसे बना दीजिए, हो गया। और ये सेंटर है। ऐसे ऐसे देख लो, ये बहुत अच्छी तरह से बता रहे हैं, जैसे अनुराग का। यहाँ से इस पे इन्होंने कहा एक चाप ले लो, क्या आर, आर बहुत बढ़िया है बात की नहीं। फिर इन्होंने कहा कि यहाँ से इस पॉइंट से अरे सर इतना और इस पॉइंट से ऐसे और ऐसे कट करो। 90 डिग्री बना हट जाने दो। अब जरा देखो, अब यहाँ से क्या करोगे, इस पर एक अभी सही है, सर नहीं आ रहा। अभी समझो, ये यहाँ तक समझ में आ गई बात। यहाँ से आपने कहा क्लियर, आर्क कट एट 2 पॉइंट्स, टेकिंग दोस 2 पॉइंट्स। आप किसी पे परपेंडिकुलर डालना चाहते हो तो आर्क लेते हो, सर आर्क सेंटर से लेना है ना सर्कल, यहाँ से हाँ आर्क डालना और इन दोनों पॉइंट से यहाँ मिला देना 90 डिग्री बनाना है। और फिर यहाँ से इसको ज्वाइन कर देना। सर ये कंस्ट्रक्शन करना होगा ब्रॉड में। अभी ये तो करना पड़ेगा क्योंकि ये सर्कल है तो आएगा। अब यहाँ देखो, इतना किया तो ये परपेंडिकुलर है। अब इस पॉइंट से आपको एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, तो इस पॉइंट पे क्या करें, सर 90 ऐसे 90 होगा। ऐसे कर लिया। 90 और फिर यहाँ से इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक आर्क कैसे काटो 90 और दूसरी कैसे काटो, और ये बन गया टेंजेंट। फिर से देखो, यहाँ से लेके पहले ऐसे मिलाया, फिर यहाँ से ऐसे कट और यहाँ से, सर ये बोर्ड में आएंगे। समझ में आई भाई? आपके बुक में क्वेश्चन है, आ सकता है। और फाइन बिल्कुल करना, पेंसिल बिल्कुल शार्प होनी चाहिए और 2 लाइन नहीं होनी चाहिए, तब पूरे नंबर। समझ में आ गई बात? तो क्या टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया? समझो बात को कि सबसे पहले आपने क्या किया है, सर अभी टेस्ट लोगे इसका, देख लीजिए, टेकिंग सेंटर ओ ड्रॉ आर, कटिंग ए बी लाइन एट 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है, एम और एन पे, एम एन पे कट कर रही है। नाउ टेकिंग एम एंड एन एंड सेंटर, तो फिर एक और पॉइंट लो, ठीक है, ये काम कर लिया। एंड ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ओपी। नाउ ओपी इससे क्या किया, which cut AB Draw at OP. P नहीं विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एबी का है। सर ये थोड़ी ओ- लिखना, ये लिखना लिखना कुछ नहीं है, आपके सामने फिगर भी रहेगा, देख के बनाना है। आपको पेपर दिया जाएगा, बस इसी से देख के हिंट लेते हुए बनाना। समझ में आई बात कि नहीं? पहले ये इससे ये बनाना, इससे ये दोनों से ये काटना, और फिर जहां पे टच हो रहा है, गजेंद्र ने कहा कि भाई हम 90 डिग्री कहाँ बनाएं, तो जहां ये टच हो रहा है ना, इस पर रखो पॉइंट, और फिर ऐसे कर लिया, और फिर इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब जरा देखें, नाउ यू हैव टू ड्रॉ। अब क्या चाहिए, सीकेंट चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज सीक्रेट कैसी बता दो। ये देख लो, ये बहुत अच्छा इन्होंने बताया है कि इसको भी लेके बनाया जा सकता है, सीकेंट सेंटर से भी जा सकता है या कहीं से भी। टेक एनी सीक्रेट उससे पैरेलल पैरेलल बनाना है ना, तो पैरेलल, इसी के पैरेलल सीकेंट बनाना है। तो आप क्या करें, सर हाँ, सर यहाँ से कट कर लो, तो कहीं से भी एक पॉइंट लो और फिर क्या करें, ये ऐसे ले लें, वहाँ पे सेंटर पे भी कर सकते सेंटर पे भी कर सकते हैं, अभी बता रहे हैं। सर सुनो, क्या लेके आए हैं? और इन दोनों पॉइंट को लेके ऐसे कट कर दो, तो ये क्या बन जाएगा। ठीक है। हाँ, अब बोलिए। सर डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, पूरा कंफ्यूजन दिखाना पड़ेगा। कुछ नहीं दिखाना पड़ेगा, डायरेक्ट ड्रॉ करिए। डायरेक्ट ले लो कंपास, लिखना कुछ नहीं है। चलो कहाँ ड्रॉ करनी? पेपर दे, ओके। कुछ नहीं लिखना, आपको लास्ट में लिखना है दिस इज डिजायर्ड सीकेंट एंड दिस इज डिजायर्ड
ये लो। सर हमें नहीं मिला। आप उसी तरीके से बनाएं, बस पैरेलल होना चाहिए। जब आप बना दोगे तो ये बताओ कि उसमें कौन सा टेंजेंट है, कौन सा सीकेंट है। अभी तो मैं बता रहा था। वो सर्कल बना दिया, सर्कल के जहाँ से टच हो रहा है ना point, एक लाइन ऐसे बनाया रेडियल एक्सटेंड सर्कल का बीच से सर्कल का बीच सर्कल के पॉइंट से लाइन खींच गेट सेट। शिवम अपनी जगह बैठो, लाइए लो सर, इसका बच गया है, जमा करो। मैं क्या नहीं करूँ तो शिवम को लो सर। लाइए अरे मैंने अपना पेन भी डाल दिया उसको। लाओ लाओ। बोले रबर के लिए चलिए नाउ। जितेंद्र का पेन भी डाल दिया। ओके नाउ गेट सेट। जितेंद्र चलो चैरिटी में चला गया था So the length of curve is drawn. बैग में डालिए, बैग में डालिए। The length from an Of external tangent drawn from an external point to circle are equal. हाँ From an external point to a circle are equal. देख लो, इसमें ये कह रहा है कि अगर किसी बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर दो स्पर्शजाएं खींची जाएं तो वे समान लंबाई की होती क्या सर? If we draw two tangents from some external point to a circle, then the length of those two tangents are equal in length. Let P is the exterior point and Q and R are the two points of contact. तो हमें क्या प्रूव करना है? एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है? O. गिवन क्या है? सर्कल with center O and PQ and PR are two tangents. कैटरीना हमें क्या प्रूव करना है? बोलो। हाँ, to prove PR या PQ is equals to PR. अब प्रूफ देखें। हाँ बोलो माई। सर कंस्ट्रक्शन करेंगे जॉइन QO QR सर डॉटेड कीजिए ना। हाँ डॉटेड। और PO हाँ डॉटेड में करने वाला था क्योंकि डॉटेड ही होता है। और PO सर PO चलो। ये भी डॉटेड होगा ना। हाँ तो सर इससे हमें सर फिर इन ट्रायंगल PQO ज्वाइन ज्वाइन क्या किया? QO join RO and PO। नाउ अब देखो, प्रूफ में नहीं कंस्ट्रक्शन में आएगा कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे Join कर दिया। CPCD से उसको इक्वल। अब दो ट्रायंगल लो, कौन कौन सा? POQ and POR POQ and POR POR। सो अब आगे बताइए। सर मैं बताऊं OQ and OR is similar because radius of same circle और सर PO कॉमन PO इक्वल्स टू सर PO दो है सर ना। RHS से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके फिर सर OP is equals to OP common फिर सर राइट एंगल सर वो राइट एंगल बनाते हैं ना तो एंगल OQ प्लस इज इक्वल टू एंगल OP ORP ठीक है, दैट इज
रेडाई एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू टेंजेंट इज परपेंडिकुलर। थ्रू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर ईच 90 लिख दीजिए ना। बाय थ्योरम 10 हाँ लिख दे रहा हूँ, एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कांटेक्ट थ्रू टू रेडियस टेंजेंट, परपेंडिकुलर टू रेडियस। ठीक है, इज जो भी होती है परपेंडिकुलर। सो सर तो बाय तो कौन सा हो गया? RHS। और ये एच हुआ और ये तो राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड हुआ। तो बाई अरे वो देखो साइड एंगल साइड थोड़ी है, उसमें कर देना। तुम क्या ए एस एस बता रहे हो? ए एस एस कोई क्राइटेरिया नहीं बीच में है, आना चाहिए और दो साइड होने चाहिए उसके बगल में। ठीक है? हाँ। बगल में नहीं है वो देखो। बाय ऐसा ही है। हाँ और क्या? ट्रायंगल POQ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल POQ and angle POR। सही है। सो So- बाई So by CPCT CPCT PQ equals to PR। अच्छा, और सीपीसीटी से क्या हो सकता है? एंगल QPO इसका इनटू एंगल RPO और दूसरा QPO, QOP और ROP। यानी इसका मतलब है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे इक्वल होते हैं ना। हाँ। कि दैट इज ये जो भी है ना लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर टू ये जो भी टेंजेंट्स होते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स, सुनो इंक्लिनेशन या पेयर ऑफ टेंजेंट्स, इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स, ये भी आपके में 3-4 सवाल में आएगा, लिख देता हूँ। लाइन ज्वाइनिंग इसके लिए लिख रहा हूँ, इसके लिए लाइन सर ये प्रूव नहीं करेंगे तब भी चलेगा ना? ये तो है प्रूफ यहाँ हो गया, अब इसके आगे लिख रहा हूँ, लाइन ज्वाइनिंग एक्सटर्नल पॉइंट टू सेंटर इज एंगल बाइसेक्टर। किसका एंगल बाइसेक्टर है? ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो समझ में नहीं आया। जरा देखो, मान लीजिए कि सीपी से क्या ये एंगल इसके इक्वल है हाँ और इनको मिला दिया तो इस पूरे एंगल का बाइसेक्टर हो गया क्या ये? हाँ तो जो इनके बीच झुकाव है क्या उसका ये आधा कर दे रहा है? हाँ। तो एंगल बाइसेक्टर हो गया। हाँ। कहीं तुम इससे एक और एक्सट्रैक्ट तो नहीं चाहते कि इन दोनों का सम वो 180 होगा या नहीं सप्लीमेंट्री? चाहिए सर, नहीं चेक करो जरा, होगा होगा। बताओ एंगल P प्लस एंगल Q और प्लस एंगल O प्लस एंगल R क्या होता है? 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। नहीं किया था इसको। बोलो तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेटर। तो यहां बताइए Q और R की वैल्यू क्या है? 99। P और O को तो किनारे कर लो और Q की जगह क्या कर लो और R की जगह भी 90। तो P प्लस O और प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 360 डिग्री। तो बोलो P प्लस O क्या हुआ? 360 minus 180। तो एंगल P प्लस एंगल O इज 180 डिग्री। R एंगल P एंड O सप्लीमेंट्री, हाँ। यानी अगर ये एंगल 60 हुआ तो सेंटर पर क्या एंगल होगा? 120। सो ये दोनों सप्लीमेंट्री, ये भी एक एक्सट्रैक्ट है, ये कई जगह यूज करेंगे। समझ में आ गई बात? अब क्या करेंगे सर 10/2? आप जरा देखो इतना कि एग्जाम्पल 1 पे आओ। है। ऐसे बेइज्जती तो क्या करें? फिर दोबारा टेस्ट लोगे क्या? अभी देखेंगे। एग्जाम्पल 1 देखो कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और इनमें एक कोई ऐसा है कि यहाँ सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया है, O इनका कॉमन सेंटर है और C1 C2 क्या है? सर्कल्स हैं और AP अगर ये C2 की कॉर्ड है तो C1 का टेंजेंट है। गिवन क्या है? C1 and C2 circles with
कॉमन सेंटर, O बात मत करो, एंड ए बी इज कॉल्ड ऑफ C2 and टेंजेंट ऑफ C1 with point of contact. अब हमें क्या प्रूव करना है कि अगर मान लो दो कंसेंट्रिक सर्कल है, इसको छूता हुआ मैं एक कॉर्ड बना दूं तो वो उसी पॉइंट पे बाइसेक्ट हो जाए। क्योंकि सर वो तो एक टेंजेंट का काम कर रहा है ना। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है शिवम? हमें प्रूव करना है कि ए भी टेंजेंट है। नहीं बता पा रहे हैं, आप बताओ ना। मैं बताऊं? हाँ, सर प्रूव करना है कि हाँ AP equals to PP. P बीच का AP is equals to BP। P ना आनंदिता प्रूफ OP कराओ। is bisector of मैं AB. बताऊं? बेटा कराओ। सर समय बताओ। सर पहले कंस्ट्रक्ट करेंगे जॉइन O2 A एंड O2 B। सर OP डॉटेड सर होगा। हम OP इसमें गिवन नहीं है सर सर। डॉटेड होगा आरएचएस OP। लगेगी सर। सर अच्छा। OP हमने ज्वाइन OP OA OP एंड आगे बताइए आनंदिता। सर एपी अभी आपसे पूछिए। हाँ इसमें क्या बोलते हैं OA is equals to OB इन ट्रायंगल in triangle OAP and OBP ट्रायंगल triangle O OBP और पीवी OA is equals to OB radii OP is equals to OP OP is equals to ओपी common कॉमन और angle OPA is equals to angle OPB that is radii to tangent tangent at point of contact is At perpendicular to the point of कॉन्टैक्ट पीओसी भी लिख सकते हैं सर हम इसे पीओसी। अब देखो तो कौन सा इसमें बन गया बताइए। आरएचएस लगेगा सर। एक ये हो गया, ये R हो गया, ये H हो गया और ये X एक साइड मिल गई। साइड मिल गई। तो भाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया triangle OAP is congruent to triangle OBP. Triangle OAP is congruent to triangle ओपीक्यू OBP. OBP. ओबी So सर by By simplicity, CPCT, बाय सीपीसीटी AP is equals to BP. हमने क्या क्या बस मिला दिया है। क्या बोलो, OA और OB रेडियस है, ये कॉमन है और ये दोनों 90 है क्योंकि टेंजेंट है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो R H S सर एक दो क्वेश्चन दो ना प्रूव करने के लिए। अभी यही सब दूंगा। ठीक है सर। सर ये मत बोल देना कि इस डायग्राम पे बनाओ, उसमें आप मार्क्स से कट लोगे। चलो पेंसिल लेके आधे घंटे पर रफ डायग्राम बनाएंगे सर ऐसे हाथों से। अब देखें सर कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है? अरे संकेंद्रीय वृत्त। सर्कल के अंदर एक सर्कल। एक सर्कल दो सर्कल है उनका सेंटर सेम है। टू सेंटर हैविंग सेम सेंटर इज कॉल्ड एग्जांपल टू दैट। हैविंग सेम। देखो साइलेंस मेंटेन करके रखें। आप लोग इंडिविजुअली बात करोगे तो क्लास का मैस हो जाएगा। क्लास की गुणवत्ता आपके हाथ में, पैसा आप खर्च कर रहे हो, उनको तो निकल जाना पड़ा के। PQ अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, PQ को मिला दिया और यहाँ पर आपको प्रूव करना है PTQ इज इक्वल टू OPQ। ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि गिवन में पेयर ऑफ टेंजेंट्स PT and QT क्यूटी है। from external point T on circle to prove proof क्या करना है? Angle PTQ is twice of angle OPQ. that is OPQ OPQ
क्यू। अब ये टोटल एंगल कितना है? 90 डिग्री है, ठीक है। अब जरा देखें कि अगर मान लें यहाँ पर proof सर हम देखो, OQ को भी तो एक बार ज्वाइन कर सकते हैं ना। कुछ ज्वाइन नहीं करो। यूज क्या है? अब यहाँ पर देख लो, जो TPQ है क्या वही TQP है? TPQ है वही TQP है। हो सकता है। हाँ So angle TPQ is equals to angle TQP. Why it is? That is angles opposite By to theorem, इक्वल साइड equal size pair of tangents are equal. या फिर एंगल and आइसोसेलेस ट्रायंगल angles बोलो, है कि नहीं? equals to Pair of tangents क्या होते हैं? इक्वल Are equal and given angles are opposite to equal sides. सर हम समझते हैं Equal to given angles are opposite to. ये किसके opposite है? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल ना। हाँ, opposite to सर equal एक बार फिर sides. से बताना अपोजिट फिर से समझो, ये देखो, अरे ये साइड मुझे के बताओ। अरे ये नहीं मिटाना था। ये देखो TP किसके इक्वल है? TP TQ TQ के अब तो बोलो TP के सामने वाला एंगल कौन सा है? TP के एंगल Q और TQ के सामने वाला एंगल P T P O TP T और ये क्यों है? थ्योरम। हाँ थ्योरम 10.2 या और ये क्यों है? That is angles opposite to. इक्वल साइड्स। अब समझ में आया? हाँ इक्वल साइड्स बोले यहाँ तक ठीक है? यस सर। अब अगर ये इक्वल हो गए हैं, मान लीजिए कि हम इसको x माने, हाँ इस एंगल को आपने क्या मान लिया? X मान लिया। ठीक है, सो इसको x मान लो। अब देखिए कि हमारे पास एक एंगल कौन सा है बताओ? एंगल PTQ, PTQ और कौन सा है? P और TPQ है क्या? हाँ TP के और फिर सर PQT या फिर TQP TQP, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। ऐसा एंगल सम प्रॉपर्टी से होगा? हाँ एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी। अब लेकिन इन दोनों को क्या TPQ ही लिखा जा सकता है, क्योंकि यही हमारा मेन इंटरेस्ट है। तो मैं इसे PTQ ही लिखता रहा हूँ और इन दोनों को क्या कर दूं? TPQ सर प्लस ये वाला बताओगे PTQ प्लस ऐसे बता रहा TPQ हूँ। वाला TPQ ये 180 डिग्री हुआ, मतलब अच्छा ये दोनों सेम है एंगल। सेम ही है हाँ। तो तो मैंने सर इनको y ले लेते हैं तो देख लो, कुछ डायग्राम भी ना लो, मैं x भी नहीं ले, ऐसे प्रूव हो गया, एक लाइन का प्रूव है, कुछ कहीं ना लो। अच्छा अच्छा बताओ, TQP की जगह भी मैं TPQ ही लिख दूं क्या? हाँ तो अब 2TPQ हो गया। हाँ देखो, एंगल PTQ प्लस 2TPQ ये कितना हुआ? 180 डिग्री। अब जरा देखें कि 2 एंगल TPQ ये कितना है? 180 डिग्री माइनस माइनस एंगल PTQ। TPQ। ये बताओ जो TPQ है, ये TPQ है, तो TPQ और OPQ मिला के क्या है? 90 डिग्री। TPQ प्लस OPQ क्या है चलिए ये बताइए? समझ गए यार, TPQ और PTQ तो एक ही चीज हुई ना बात। हाँ, अब देखो TPQ और P अच्छा नहीं अलग। सुनो, ये हो जाएगा 90 एंगल TPQ और प्लस एंगल OPQ बताओ, 90 डिग्री। या ये आप मुझे बता दो, एंगल OPT क्या 90 डिग्री है? और अगर उसको OPT होगा। फुटकर कर दिया जाए तो इन दोनों का सम है क्या? हाँ हाँ देख लो, OPT कितना है, वो क्यों 90 है? क्या ऐसी कोई थ्योरम है जो 10.1 है? तो यहाँ क्या लिखोगे? सर एक कहाँ से आपने कट किया है? थ्योरम तो सर 10.1 इन दोनों का सम ही हो गया? सर नीचे से लिखना है। नहीं, अब यहाँ तक बात हो गई। तो अब ये बताओ मुझे, मैं TPQ की जगह क्या लिखूं? यहाँ से देख के बता दो। OPQ 90 90 माइनस डिग्री OPQ। तो लिखो TPQ इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस OPQ एंगल OPQ, और तो 2TPQ को क्या लिख दूं? 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स OPQ। तो ये 270 हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। और ये कौन सी हो गई? क्या इन दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है? सर मतलब लेफ्ट हैंड साइड। वाला सर एक
सब बुक वाला बता बुक वाला बता दे रहा है। अब ये देखो यहाँ पर ये हो गया, हाँ। तो बोलो ये चीज उसके इक्वल हो जाएगी। हाँ। 180 माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे इन दोनों को। समझ में आ गई बात की नहीं? अब जरा देख लें। सो वन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2, तो यहाँ पे क्या है बताओ? 180 डिग्री माइनस PTQ, और इधर क्या है? 180 डिग्री माइनस 2 एंगल। अगर 180 कट गया तो माइनस PTQ किसके इक्वल हो गया? और माइनस भी कट गया तो PTQ किसके इक्वल हो गया? अब हम बुक का मेथड बता दें। है वही चीज, बस थोड़ा आपने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई, दोनों एंगल को सेम लिख दिया, वही लिख के छोड़ दिया। कितना आसान है भाई, दो एंगल सेम है कि नहीं? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई और दोनों को क्या लिख दिया बताओ? TP क्यों लिख दिया? क्या TP क्यों लिख के छोड़ी तो दिया, और फिर से इसको 90 दिखाया हाँ। और स्प्लिट कर दिया। हाँ। स्प्लिट करने पर TPQ क्या है वो लिख दिया, और 2TPQ क्या है वो लिख दिया। दोनों को कंपेयर कर लिया। समझ में आया? अब जरा देखें कि चलो बुक का मेथड देख लो। तो ऐसे थ्योरम 10.1 लिख सकते हैं एग्जाम में। नहीं पूरा TQ सुन लो, इसे थीटा मान लो। हाँ। सेकंड केस में क्या माने? जैसे पहले मैं x मान रहा था, तो लेट PTQ कितना है? थीटा डिग्री है। सो अब जरा देखो, PTQ थीटा है, सो एंगल PTQ प्लस सारी चीज नहीं लिखनी पड़ेगी कि TP इज इक्वल टू, जैसे मैंने यहाँ लिखा है TQ, और इसके अपोजिट एंगल क्या है? TP के अपोजिट, दैट इज TQP, और TQ के अपोजिट क्या है? TPQ। ये लिख दिया। अब इन तीनों का सम करो। किन तीनों का? सर एक बार PTQ थोड़ा सा साइड होके समझ में। ठीक है, तो देखिए अब जरा देखो, और प्लस TQP और प्लस TPQ, इन तीनों का सम कितना हुआ? से क्या लिखना है? तीनों का सम लिख दिया, वो वहां तक वही चलेगा। अच्छा हाँ। बस इसको थीटा लिख दिया, ओके सर। और इन दोनों की जगह क्या लिख दो? TPQ। अच्छा है वही चीज, बस थीटा लिख दिया। हर में TP तो बोलो 2 टाइम्स TPQ क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा। तो इन्होंने क्या किया ना, वहां तक जाने के बाद 2 से डिवाइड कर दिया, ओके। अब वो उनका तुरंत आंसर आ गया। आप भी कर दो, मतलब वहां तक तो किया ही है। अब मैं अगर मैं 2 से 1 डिवाइड कर दूं तो बोलो क्या बनेगा? TPQ equals to 90 minus 1/2 थीटा। देखो TPQ, तो यहाँ बोलो क्या बन जाएगा? 1/2 करो, 90 180 माइनस थीटा हुआ, तो अंदर जाने पे क्या बना? 90 minus 1/2 थीटा। TPQ इज इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा बाई 2। ये हो गया, हाँ। थीटा बाई 2। यहाँ तक लिख दिया। सर ये समझ में नहीं आया पहले वाला भी कुछ। कोई बात नहीं, अभी आपको समझा देते हैं। अब ये देखिए, जो TPQ है वो क्या, ये वाला जो एंगल है TPQ, तो वो क्या 90 माइनस OPQ है? 90 में से हटाओ इसको, तो मैं TPQ की जगह वो लिख दूं। समझ में आ गई बात? क्या लिख दूं? 90 minus OPQ। 90 माइनस OPQ इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा बाई 2 है, थीटा बाई 2, तो क्या 90 कट गया, और ये क्या हो गया? माइनस OPQ equals to माइनस थीटा बाई 2। और माइनस माइनस भी काट दो, अच्छा आ तो गया। OPQ इंटू 2 equals to थीटा, PTQ। तो OPQ इज इक्वल टू PTQ। अच्छा ये मुझे बताओ, यहाँ तक समझ में आ गया था क्या? हाँ इसके आगे ही मैं सर, कंटिन्यू थोड़ा सा कर पहले देता वाला। हूँ। सर ये तो हो गया ना, हो गया ना? proof हो गया। इसके आगे अगले 2 लाइन में ही हो जाएगा।
यहाँ तक ये समझ समझ में गया, आ ये गई? समझ गया। समझ में आ गई बात आपको? सही सर बात है। नहीं यही समझ लो, सर नहीं ये अभी वाला देखो। समझ बता देते हैं। इतनी बात समझ में आ गई ना आपको कि हमने तीनों का एंगल सम प्रॉपर्टी किया। अब ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें बुक का ही चाहिए, ये देखो यहाँ से 2 उधर ले जाओ। सर ये वाला सही था पहले वाला। एंगल टी क्यू, बोलो क्या होगा? 2 से डिवाइड करो। 180 डिग्री माइनस एंगल पीटी पीटी क्यू। लेकिन आप मुझे बताओ टीपी क्यू है क्या? क्या 90 माइनस ओपी क्यू है? 90 में से इसको हटा दो तभी तो टीपी क्यू बना है। हाँ हाँ तो क्या लिखोगे इसको? 90 माइनस एंगल ओपीक्यू इज इक्वल्स टू 90 माइनस पीटी क्यू बाई 2। 90 90 कट गया, अब माइनस भी कट जाएगा, तो ओपी क्यू is going to PTQ upon 2। तो माइनस काट दिया, 2 इधर ले लिया। हाँ नहीं सर यही सही है। इसमें ना आपको थीटा लेना नहीं नहीं है, सर ये सर यहाँ पे ये नहीं आएगा इस तरफ। यहाँ नहीं आएगा, वो उधर चला गया। सर अगर हमारे पास कोई दूसरा तीसरा तरीका भी हो तब हम उससे करेंगे तब भी सही होगा। अब देखो हाँ सर बात समझ में आ गई कि नहीं? बोलिए ना सर। नहीं आई तो फिर से देखो। सर आप टेस्ट लोगे? सर टाइम तो हो गया 10। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा फिर से देखें। सर इसका लोगे या 2 का लोगे? सर अब टेस्ट देखो। पेपर दे दीजिए अब। अच्छा ये 90 डिग्री इतना तो समझते हो? हाँ, हाँ। हम यहीं से शुरू करना है। एक तीसरा तरीका भी है। ये बताओ हमारे पास एक चौथा तरीका है। APT क्या ये 90 डिग्री है? चैतन्य हाँ सर। O OPT को 2 हिस्से करो। OPQ बोलो OPQ और प्लस 90 TPQ माइनस 90 सॉरी। प्लस QPT, ठीक है? एक ही बात है। QPT ये 90 डिग्री है। हम इस पर काम करेंगे QPT। अब जरा देखो कि जो QPT है वही क्या QPT है, वही TQP है क्या? बोलो सही है? और साथ ही साथ में एंगल T और प्लस एंगल QPT और प्लस एंगल TQT 180 डिग्री है। T और P और Q 180 है। तो T और प्लस 2 टाइम्स, अब ये क्या लिखते हैं यहाँ पर? देखो ये QPT है तो लिखो QPT और इसे भी क्या लिख दो? QPT 180 है तो एंगल T प्लस 2 QPT ये क्या है? 180 डिग्री तो 2 QPT क्या है? 180 डिग्री माइनस T 180 डिग्री माइनस T को क्या लिखते हैं? PTQ। तो DG इक्वल्स टू थोड़ा तो बोलो माइनस कर दिया। QPT क्या है? सर ये वही तो कर दिया। माइनस 90 डिग्री माइनस PTQ बोलो सही है। इसकी वैल्यू यहाँ डाल दो। अरे वही चीज, लेकिन किस तरीके से दिमाग में जाए ना, एक्चुअली बात ये है। तो OPQ सर हम अब अपने प्लस तरीके से भी कर सकते हैं ना। 90 डिग्री माइनस हाफ एंगल PTQ। बोलो ये 90 है। हाफ क्या हुआ? हमने ये हाफ कर दिया इधर, तो इसमें भी हाफ हुआ, इसमें भी हाफ हुआ। सर हम अपने तरीके से 1/2 कर दिया और यही वैल्यू यहाँ रख दी क्या पूरी सजा के? 90 90 कट गया और इसको उधर ले जाओ। हाफ PTQ अब 2 इधर ले आओ। बोलो बात समझ में आ गई? इतना ही रखो आज के लिए, फिर अगली बार। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, हैव अ नाइस नाइट अहेड। ये सब कराएंगे अगली क्लास में, आप तैयार करते हैं। टेस्ट लेंगे, क्या लेंगे सर? अगली क्लास में तैयार करना सब।